एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रोताओं, गीता अध्याय 6 के श्लोकों की व्याख्या आइए जो है विस्तार से जानिए। इसमें श्रोताओं पहला श्लोक है, उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहते हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। श्रोताओं, फिर भगवान अर्जुन को कहने लगे, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। फिर कहने लगे, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त रहता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता के लिए अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। श्रोताओं, दोनों बताए हैं भगवान। और बताएं श्रोताओं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ भिन्न है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा योगी क्या होता है? ऐसा योगी अध्यात्म को प्राप्त होता है तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह तो श्रोताओं सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ ही हो, पत्थर ही हो क्यों न हो या सोना ही क्यों न हो, सबको एक समान देखता है। फिर बताएं जो है श्रोताओं, योगी को चाहिए कि वह सदा अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहें, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। श्रोताओं, फिर बताने लगे, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न नीचा हो। श्रोताओं, यह पवित्र स्थान में होना चाहिए। योगी के चाहिए कि उस पर दृढ़तापूर्वक बढ़ जाए और मन इंद्रिय कर्मों को बस में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास को करना चाहिए। योगाभ्यास की विधि बता रहे हैं श्रोताओं, भगवान ध्यान से सुनिए। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए। फिर कहने लगे, इस प्रकार शरीर मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, फिर आगे बताएं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं रहती। तो श्रोताओं, जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने के आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नाश
कर सकता है। नियमित होना चाहिए श्रोताओं इसके लिए। फिर कहने लगे, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है तो अध्यात्म में स्थित हो जाता है और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। फिर तो श्रोताओं कहने लगे, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इसके लिए जो है श्रोताओं, इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देखता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रिय तथा असीम दिव्य सुख में स्थित होता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विषय नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इसे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। इस स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी श्रोताओं विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसार से उत्पन्न होने वाली समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। फिर श्रोताओं आगे बताने लगे, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। उसे चाहिए मनोधर्म में उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरुपाद रूप से त्याग दे और इसका मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय।